लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने क्या सीखा था? अपने लास्ट क्लास में सीखा था कि पार्टनरशिप कैसे होती है। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? तो एक्ट का पास हुआ था पार्टनरशिप से रिलेटेड 1932 में पास हुआ था। आपने जिसमें पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी और क्या क्या उसके फीचर्स थे उन सब के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं? आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं। तो आओ उस अकाउंट्स को सीखने से पहले मैं कुछ बात बताता हूं कि पार्टनर्स में कैसे कैसे बातचीत होती है, कैसे कैसे हर चीज डिसाइडेड होती है। तो अब मैं बताता हूं आपको। जैसे सपोज करिए ये मिस्टर ए भाई साहब है, इनका नाम रख दिया हमने मिस्टर ए। मिस्टर ए कहता है कि मैं बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाऊंगा। कितने रुपए लगाऊंगा? यानी ये कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है? ये बिजनेस में 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब मिस्टर बी भाई साहब आ गए कोई पार्टनर। ये कहते हैं, मिस्टर बी कहता है कि मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा भैया कितनी? 3 लाख रुपीस। तो मिस्टर बी ने कितने कंट्रीब्यूट करे? 3 लाख रुपीस। मिस्टर सी भाई साहब आ गए, ये कहते हैं कि मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा 2 लाख रुपीस। अब भैया कैपिटल तो लगा दी तीनों ने, 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाने थे, 5 इसने लगा दिया, 3 इसने लगा दिया और 2 इन भाई साहब ने, मिस्टर सी भाई साहब ने लगा दिया। अब आई बात काम करने की कि किस तरीके से काम किया जाएगा। तो मिस्टर ए बोले कि भैया मेरे को तो इस बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है और मेरा और भी बिजनेस है, तो मुझे उससे मतलब है, मैं तो पैसे लगा दिए बस, और मैं तो क्या करूंगा, आराम से सोऊंगा, स्लीपिंग करूंगा। मेरा मतलब भैया मैं कुछ भी मैनेजमेंट में इंटरप्शन नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा भैया, अपना मजे से आराम से सोऊंगा, तुम मुझे पैसा कमा के देना बस। ठीक है, तो इनको बोलते हैं बेटा हम, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर भाई साहब, आराम से सो रहे हैं, फिर पैसा लगा दिया बिजनेस में और जय राम जी की, आराम से सोएंगे हम तो। अब बात आती है किस चीज की भैया? कि जो एक हमारा ऑफिस होगा यानी फर्म होगा, उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, उन पे कंट्रोलिंग किस तरीके से करा जाएगा, उनका मैनेजमेंट कैसे संभाला जाएगा। तो मिस्टर बी भाई साहब कहते हैं कि मैं भी क्या करूंगा, मैं मैनेजमेंट का काम संभाल लूंगा सारा का सारा। ठीक है, तो मिस्टर बी ने क्या बोला कि मैं सारा मैनेजमेंट का वर्क संभालूंगा। एग्री हो गए भैया? मैनेजमेंट का काम भी संभाल लिया, सारा ऑफिस वर्क सारा किसके हाथ में दे दिया? बी भाई साहब के हाथ में दे दिया। बी भाई साहब सारा ऑफिस का मैनेजमेंट का वर्क संभालेंगे। अब भाई गुड्स को सेल करने की जिम्मेदारी किसकी है? मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है? गुड्स को सेल कौन करेगा? मिस्टर सी कहता है मैं सेल्समैन का काम करूंगा, यानी मैं क्या काम करूंगा? सेल्समैन का काम करूंगा, यानी मार्केटिंग का सारा वर्क मैं संभालूंगा। हो गया बेटा आपस में बातचीत में कि कैसे कैसे काम होगा। ये कहता है मैं 5 लाख लगाऊंगा, 3 लाख 2 लाख इन्होंने कैपिटल लगा दी बिजनेस में। ये कह रहा है भैया मैं तो आराम से सोऊंगा। तो भैया फिर ऑफिस का वर्क कौन संभालेगा? वो मिस्टर बी कह रहा है मैं मैनेजमेंट का वर्क संभालूंगा। मिस्टर सी कह रहा है मैं मार्केटिंग जाके करूंगा। अब हुआ क्या बेटा? डिस्प्यूट कहां पे आया इनके बीच में? डिस्प्यूट आया। डिस्प्यूट क्योंकि जब भी कुछ रीजन लॉस बनते हो कैसे बनते हैं? जब तक कोई डिस्प्यूट ना आए। तो इनमें लड़ाई क्या हुई? लड़ाई अब पैदा हुई। देखो कैसे लड़ाई पैदा हुई बेटा। मान लीजिए प्रॉफिट आ गया इनका 1 लाख रुपीस का। कितने का प्रॉफिट आया? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे इनमें बांटा जाए? अब मिस्टर ए कहता है कि भैया मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्यों ज्यादा मिलना चाहिए? मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है। ये कहता है भैया मुझे तो प्रॉफिट दो 50,000 का।
और मिस्टर बी को कहता है भैया तू 30,000 का ले, और इसको कहता है तू 20,000 का ले। इन्होंने कहा क्यों भाई? कहता है क्योंकि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है, तुम दोनों ने कम कम लगाई है, तो तुम्हें कम प्रॉफिट मिलना चाहिए और मुझे क्या मिलना चाहिए? ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। इन्होंने बोला बताओ भाई कैसे? कह रहा देखो 5 लाख मेरी कैपिटल, 3 लाख तुम्हारी कैपिटल, 2 लाख इसकी कैपिटल, यानी 5:3 की रेशो में इस प्रॉफिट को बांट दो। अब आप मुझे बताओ कहां तक आपको ये सही लग रहा है? स्ट्रेट लग रहा है बेटा? सही नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? हाँ, क्यों बेटा? क्योंकि सर भाई कैपिटल लगाई माने सही कह रहा है, लेकिन मिस्टर बी क्या काम कर रहा है? मैनेजमेंट का काम कर रहा है। वो भी क्या बोले? भैया ऐसे ही कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बांट लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम भी सो जाते, हम भी काम नहीं करते, मैनेजमेंट का वर्क किसी और पर्सन को दे देते हैं, वो क्या लेगा? सैलरी लेगा। भाई जेन्युइन बात बोली इसने, बिल्कुल जेन्युइन बात, कि आप ऐसे बांट रहे हो, बांटो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सो रहे हो और हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। आपने कैपिटल लगाई ज्यादा मानते हैं, लेकिन आप सो भी रहे हो और हम काम भी कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम भी सो जाते हैं, मैनेजमेंट के लिए किसी और बंदे को बुला लो। जब मैनेजमेंट के लिए किसी और बंदे को बुलाओगे तो उसको क्या लोगे? सैलरी लोगे। क्या मैं पागल हूं बिना सैलरी के काम करूंगा? तो इसको भी क्या मिलनी चाहिए भैया? सैलरी। तो बताओ ये सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। तो डिसाइड हुआ कि भाई तेरे को क्या देंगे? हम सैलरी देंगे। भाई अब कितनी सैलरी देंगे? भाई अगर कोई और बंदा रखते तो उसको सैलरी देते हम, जितनी भी सैलरी देते, मान लो उसको 1 लाख रुपए सैलरी देते, तो इसको भी कितनी मिलनी चाहिए? 1 लाख मिलनी चाहिए। तो ये भी वही काम कर रहा है। यही बोलेगा चलो कोई बात नहीं, मुझे 90,000 दे दो। अब मिस्टर सी आ गए, कह रहे वाह तुम दोनों तो सही निकले, ये अपनी कैपिटल की इंटरेस्ट कैपिटल ले गया, तुम इंटरेस्ट कैपिटल भी ले गए और सैलरी भी ले गए एक्स्ट्रा वर्क करने की। मैं क्या एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहा हूं। आप सेल्समैन रखोगे तो सेल्समैन को क्या देनी पड़ेगी? एक तो सैलरी तो देनी पड़ेगी और साथ साथ उसको कमीशन भी देनी पड़ती है। किस लिए कमीशन देनी पड़ती है? भाई अगर वो सेल्स ज्यादा करेगा तो उसको क्या देते हैं हम? कमीशन भी देते हैं। नहीं देते? आपने सुना होगा किन जगह पे बंदे काम करते हैं और सेल्स ज्यादा करेगा इतने टारगेट से, तो उसको क्या मिलती है? कमीशन। तो ये भी सही है। ये भी क्या बोलेगा? मुझे क्या दो? मुझे एक तो सैलरी दो प्लस कमीशन दो। तो ये गलत है क्या? कोई गलत नहीं, ये सारे के सारे। अब इस तरीके से देखो कोई डिस्प्यूट होगा इनके बीच में? नहीं होगा। भाई तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मिलेगा क्योंकि तुमने कैपिटल लगाई है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इन्होंने क्या करा? भैया जो कैपिटल पे है, अब एक और डिस्प्यूट कि भाई ये जो कैपिटल से ज्यादा लगाई है, तो एक काम करते हैं इस पे सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं एक फिक्स रेट से। कितना परसेंट फिक्स रेट? 6%। क्या किसी को ऑब्जेक्शन होगा? जिसने इतनी कैपिटल लगाई है उसको इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। अब डिस्प्यूट होने का मतलब ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? भैया तू ज्यादा कैपिटल लगा ले, तू इंटरेस्ट ज्यादा ले जा, तू ज्यादा कैपिटल लगा ले, तो इंटरेस्ट ज्यादा ले जा। सिंपली बात है। लेकिन यहां पे डिस्प्यूट हो रहा था, तो वो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल होगा। क्यों खत्म होगा भैया? तू मैनेजमेंट का काम कर रहा है तो सैलरी ले ले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबके लिए सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबके लिए सेम है, कोई ऑब्जेक्शन करने का मतलब ही नहीं बनता। ये अपनी सैलरी मैनेजमेंट का वर्क कर रहा है तो सैलरी मिल जाएगी, सेल्समैन मार्केटिंग का काम कर रहा है तो उसको सैलरी और कमीशन मिल जाएगी। तो इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन सब में, इस तरह से इस प्रॉफिट का इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सीखा कि पार्टनर्स को क्या क्या दिया जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गए कि कैसे प्रॉफिट्स कैसे 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 कितना कितना मिला पार्टनर्स को, क्या क्या होगा इनके बीच में। ओके ओके, तो बेटा इस तरीके से पार्टनर्स को सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, आपस में डिसाइड हो जाता है किसको क्या क्या मिलेगा, किसको क्या क्या नहीं मिलेगा। तो देखो हमने क्या देखा कि पार्टनर्स को क्या मिलेगा?
पार्टनर्स को एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जितनी वो कैपिटल लगाएंगे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा पार्टनर्स को? पार्टनर्स को सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। क्यों मिलेगी? मैनेजमेंट का काम संभाल रहे हैं या फिर सेल्समैन वगैरह काम कर रहे हैं। और क्या मिलेगा? पार्टनर्स को कमीशन भी मिलेगी। इन सबको देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है, इन सबको देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच रहा है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बेटा। अब यहां तक बात समझ आएगी। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को शेयर, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट जो बच गया मतलब मान लो सबको देने के बाद अभी भी अगर कुछ मतलब पार्टनर को आईओसी दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, इनको देने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में क्या हो जाता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब सब इन सबको देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए बेटा आइए अब हम 11th क्लास में थोड़ा बहुत चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या पार्टनर को देना है, क्यों देना है। अब थोड़ा हम 11th क्लास की बात करते हैं। 11th क्लास में सर पार्टनरशिप में अकाउंट किस तरीके से बनेगी, कैसे प्रॉफिट का पता लगेगा बेटा? सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज प्रॉफिट निकालने का तरीका आपका सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह। हमने 11th क्लास में प्रॉफिट्स निकाले थे, वो तो हमें आते हैं, ठीक है। कैसे निकाले थे प्रॉफिट? हम क्या बनाते थे बेटा? एक हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, बनाते थे हम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्या आता था हमारा? जीपी आता था। और फिर क्या बनाते थे बेटा? हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, याद है। और ये जीपी क्या कर देते थे हम? यहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे बाय जीपी। और फिर क्या आता था हमारा? यहाँ पे आता था टू नेट प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को क्या करते थे हम? इस प्रॉफिट को बैलेंस शीट में क्या कर दिया करते थे? कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे, याद है बेटा यहां तक? अब यहां पे इस प्रॉफिट क्या एक ही पार्टनर को देना है? नहीं, इस प्रॉफिट में से क्या करना है हमें? इस प्रॉफिट में से हमें बहुत सारी चीजें देनी है। क्या क्या देनी है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, अब पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन वगैरह भी देनी है, उसका जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा इक्वल रेशियो। तो इस नेट प्रॉफिट में से हमने बहुत सारी चीजें पार्टनर्स को देनी है, देनी है। अभी तक एक तो पार्टनर है नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में कि जो भी प्रॉफिट आता था उसकी कैपिटल में प्लस कर देते, ये सारा प्रॉफिट इसका पार्टनर का ले जा भैया। लेकिन यहां तो बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनको अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी है, कमीशन, और वो देंगे किस में से? इस नेट प्रॉफिट में से, इस नेट प्रॉफिट में से। तो सर इसको देंगे कैसे? तो बेटा इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब जो आप सीखोगे इसके बीच में एक अकाउंट बनेगा, आप जो 12th में सीखोगे। अब यहां पे क्या कर रहे हैं? इस प्रॉफिट का क्या कर रहे हैं? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। प्रॉफिट का क्या कर रहे हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनरशिप में एक अकाउंट बनाया जाता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज जो हम सीखेंगे, आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि पार्टनर्स को क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा, कैसे कैसे दिया जाएगा। अब हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया? क्योंकि यहां पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, यहां पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं। तो उनको क्या क्या देना है? सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, आईओसी देना है। तो इन
सब के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसके, आईओसी, सैलरी, कमीशन, इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक बच्चा पूछता है, कहता है सर एक बात बताओ, एक बात समझ नहीं आई। मैंने क्या समझ नहीं आई, कहता है सर जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्या हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दे सकते सारा का सारा, पार्टनर का इन्वेस्टमेंट कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो बात तुम सही बोल रहा है। कह रहा सर क्यों एक और अकाउंट बनाना, नया अकाउंट बनाना, क्या सर हम, हाँ तो बेटा हम क्या सीख रहे थे कि बच्चा पूछता है कि सर कि जरूरी है हमें पार्टनर्स को जो आईओसी देना है, पार्टनर्स को जो सैलरी देनी है, यानी जो नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, जरूरी है सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, क्या हम सर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दे सकते थे सब कुछ। बहुत जरूरी बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि सर पार्टनर्स को जो भी हमने सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह देना है उसके लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्या हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दे सकते, नहीं दे सकते बेटा। सर क्यों नहीं दे सकते, सुनना बेटा क्यों नहीं दे सकते, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीजन है कि हम इसको पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर्स को जो भी देना वो चीजें नहीं देंगे, उसके लिए हमें एक अलग से अकाउंट बनाना ही पड़ेगा और उसका नाम क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर क्यों नहीं दे सकते, अब मैं आपको बताऊंगा बेटा फंडा कि हम पार्टनर्स को जो भी देना है सैलरी, कमीशन, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दे सकते। अब सुनना बेटा क्यों नहीं दे सकते, रीजन सुनना। मान लीजिए ये सब कुछ देने के बाद हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट बन रहा है कितना, 2,20,000, यानी जो हमारे पास प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ फर्म को, 2,20,000 का हुआ। कैसे हुआ, 5 लाख में से सब कुछ माइनस कर दो तो कितना आ गया बेटा, 2,20,000 हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है। अब मान लो हमने मिस्टर ए को आईओसी देना है, कितना आईओसी देना है, 1,50,000, कितना देना है मिस्टर ए को आईओसी, 1,50,000, और मिस्टर बी को सैलरी देनी है 30,000, और मिस्टर सी को सैलरी प्लस कमीशन 1,30,000। ठीक है बेटा, इतना इसको आईओसी देना है, इसको इतनी सैलरी, इसको इतनी सैलरी प्लस कमीशन, यानी टोटल हमने कितना देना है पार्टनर्स को, टोटल हो गया हमारे 3,10,000, इतना सब कुछ देना है। और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना, अब सर दे दो ना, किसने मना करा, हाँ जी दे देते हैं, आ जाओ, लो बेटा कार्रवाई चालू करते हैं। मिस्टर ए आईओसी कितना, 1.5 लाख दे दिया जी, मिस्टर बी को सैलरी 30,000 दे दीजिए, मिस्टर सी को सैलरी प्लस कमीशन 1,30,000 दे दिया जी, दे दो, दे देते, चलो। अब ये सब कुछ देने के बाद देखो ये टोटल आ रहा है 590 और इसका टोटल आ रहा है 5 लाख, तो यहां पे कितना आ गया हमारा, बाय लॉस आ गया, कितने का लॉस आ गया, 90 का लॉस आ गया, कितने का लॉस आ गया, 90,000 का लॉस आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, एक जनरल रीजन पूछता हूं, बिजनेस ने तो क्या कमा के दिया था, 2,20,000 का प्रॉफिट कमा के दिया था,
और आपने क्या शो कर दिया यहाँ पे अपना लॉस शो कर दिया। कितने का लॉस शो कर दिया? 90 का लॉस शो कर दिया। पार्टनर्स को सब कुछ का सारा बांट दिया और 90 का लॉस शो कर दिया। और ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगी। जब ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगी और आपका लॉस शो होगा तो आपकी कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा? आपकी फर्म में कोई पैसा लगाएगा? अगर कोई क्रेडिटर्स आपको उधार देगा? क्या बैंक आपको लोन्स देंगे? क्योंकि आपने लॉस दिखा दिया। आपने तो अपना जो प्रॉफिट था, बिजनेस ने प्रॉफिट कमा के दिया, लेकिन पार्टनर ने अपना सब कुछ लेने के चक्कर में बिजनेस में क्या दिखा दिया? लॉस दिखा दिया। और लॉस दिखा दिया तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो होगा तो क्या कोई आपको क्रेडिटर्स उधार देगा? क्या कोई बैंक आपको लोन देगा? जबकि आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये देखो ध्यान से। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड करा कि भाई ऐसा करेंगे तो हम तो डूब जाएंगे। हमारा तो प्रॉफिट कमाया हुआ लॉस में कन्वर्ट हो गया, और लॉस में कन्वर्ट हो गया तो भैया फिर तो आपको पता है क्या होगा। तो इसीलिए बेटा, इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसीलिए हम पार्टनर्स को जो भी देना है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करेंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं भाई, हम जो भी पार्टनर्स को देना है वो यहां पे शो मत करो, क्योंकि लॉस शो हो जाएगा, और लॉस शो हो गया तो हमें कोई भी पैसा नहीं देगा। तो यहां पे तो हम क्या करें? यहां पे तो हम अपना नेट प्रॉफिट शो कर दें 2,20,000 रुपए का। क्या शो करते हैं यहाँ पे? अपना प्रॉफिट शो कर देते हैं 2 लाख की, जो क्योंकि है भी एक्चुअल है, क्यों हमने कोई गड़बड़ी नहीं करी इसमें। 2,20,000 का हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, वो हमने शो कर दिया। अब बताओ, अब सही है पहले सही? तो सर इन्होंने ऐसे तो शो कर दिया, अब जो पार्टनर को देना है तो उसके लिए भी एक अलग अकाउंट बना लो, उसके लिए एक अलग अकाउंट बना लो। उसका नाम क्या है? हमने क्या बताया? तो पार्टनर्स के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक अलग अकाउंट बना लेंगे, जिसका नाम हम रख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो समझ आया बेटा कि क्यों हम ये सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म में क्यों शो नहीं करते? इसका रीजन बताया मैंने आपको। बहुत ही लॉजिकल तरीके से मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि क्यों ये शो नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करो? अब ये जो नेट प्रॉफिट है यहां पे आ जाएगा 2,20,000 का। अब पार्टनर को जो भी देना है वो दे दो। कितना कितना? मिस्टर ए को क्या आईओसी कितना? 1.5 लाख। मिस्टर बी को सैलरी कितनी? 30,000। अब सर एक बात बताओ। हाँ जी बोलो सर। 2,20 का प्रॉफिट है तो 2,20 के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। चलो ऐसा कर लेते हैं। लो, मिस्टर सी को सैलरी प्लस कमीशन 40,000। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? आप भी प्रैक्टिकली देखो बेटा। भाई साहब जी को पूरा, इसको भी पूरा, और भाई साहब को 31 मिलना चाहिए था, लेकिन कितना दिया? 40। ठीक है, वाह तुम लोग सही हो। और मेरे को तो कितना दे रहे हो? 40 दे रहे हो, और खुद पूरा पूरा ले रहे हो, जबकि मेरा 130 बनता है, यानी मेरे को 90,000 रुपए कम दे रहे हो। वाह, तो ऐसा हो सकता है बेटा? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है प्रॉफिट? इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अच्छा सर एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या सर? इन सबको पूरा पूरा दे दो फिर। हाँ जी आ जाओ, पूरा पूरा। ये तो 130 दे दो इसको, इसको भी 130 दे दिया जी। अब इसको अगर मैं 130 दे दूंगा तो अब क्या आ गया मेरे पास? लॉस आ गया। कितने का लॉस आ गया? 90,000 का। और लॉस जो है, प्रॉफिट लॉस किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर में। कौन सी रेशो में? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? मान लीजिए इक्वली है।
क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? इक्वली। तो ए, बी और सी 30,000, 30,000 और 30,000। अब बताओ यहां पे कुछ कमी दिख रही है? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर, ये बेटर ही तो है, 30,000 बार पर वसूल में। हाँ अच्छा, किसको ऑब्जेक्शन हुआ? बी को ऑब्जेक्शन हुआ। क्यों हुआ बी को ऑब्जेक्शन? भाई 30 तो बेचारा कमा रहा है और तुम 30 के 30 उसके लेके जा रहे हो। वो कहेगा मैंने पूरे साल मेहनत करी और मुझे तो जीरो, नील बेटा सन्नाटा। तो ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती, ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती। क्यों भाई? 30 तो इसने कमाया और 30 का 30 इसका चला गया। पूरे साल इसने मैनेजमेंट में काम करा, मेहनत करी, क्या ये आगे काम करेगा? ये तो पैसा निकाल लेगा अपना। ये कह जयराम जी की बाय बाय टाटा सी यू, तुम करो काम। फिर मैनेजमेंट कौन संभालेगा? तो सर फिर क्या किया जाए? तो बेटा क्या किया जाए? तो इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि हम ना तो इस तरीके से काम करेंगे जो पहली सिचुएशन बताई देगी थी कि जी 40 इसको मिल जाएगा, ये भी नहीं मानेगा। ये भी कहेगा 40 मेरे को क्यों दे रहे हो, वो भी गलत है, वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती। सेकंड पॉसिबिलिटी लॉस शेयर कर लो, ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती। इसके लिए कौन बोलेगा? बी बोलेगा। तो इन्होंने डिसाइड करा, क्या डिसाइड करा इन्होंने कि भैया ऐसा करेंगे ना तो पहली पोजीशन आएगी ना सेकंड सिचुएशन, ओनली बस सिर्फ और सिर्फ हम किसको बांटेंगे आपस में? 2,20,000 को बांटेंगे आपस में। ना तो किसी को कम मिलेगा ना किसी को ज्यादा। तो सर क्या किया जाए? तो क्या किया जाए आप मुझे बताओ। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते अब कि जो 2,20 का प्रॉफिट हुआ है, ये जो 2,20 का प्रॉफिट हुआ है ये इनकी 1,30,30 और 130 की रेशियोज में डिवाइड कर दें? किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा, किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा। तो हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओनली 2,20,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर के बीच में। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? अब इससे क्या डेफिनेशन निकल के आई कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? किस लिए बनाया जाता है? हाँ, किस चीज के लिए बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। किसके बीच में? किसके बीच में इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जा रहा है? पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। और कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो बेटा ये हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पार्टनर्स को जो भी चीज देनी थी वो पीएनएल है, क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। पहली चीज हमने सीखी, मैंने आपको हेंस प्रूफ करके बताया कि हम ये चीज नहीं कर सकते थे। सेकंड मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा? क्या हम अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा पार्टनर्स को दे सकते हैं? क्या हम अपने अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा पार्टनर्स को कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये भी मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि हमारे पास जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना ही पार्टनर्स को दिया जाएगा, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। पॉसिबिलिटीज 1 भी बता दी, पॉसिबिलिटी सेकंड भी बता दी। फिर पॉसिबिलिटी थर्ड मैंने आपको बताया, ये क्या करेंगे? ऐसे बांट सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बांट सकते हैं, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उतना ही हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आया बेटा समझ? ओके बेटा। तो बेटा अब हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि हम पार्टनर्स को जितना भी कुछ देना है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे सकते हैं। हमने सीखा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो मैंने आपको हेंस लॉजिकल तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया। सेकंड चीज हमने क्या सीखी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में
कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्या प्रॉफिट से ज्यादा दे सकते हैं पार्टनर्स को? नहीं दे सकते, ये भी हमने हेंस प्रूफ करा। क्या हम 2/20 से ज्यादा पार्टनर्स को ये सारा कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मैंने आपको पॉसिबिलिटी 1 भी बताई, पॉसिबिलिटी 2 भी बताई कि क्यों नहीं दे सकते, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। तो हम कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उतना ही हम पार्टनर्स को दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब बच्चों के मन में डाउट कि सर ये तो समझ आ गया हमें, क्या समझ आ गया कि हम ये चीजें P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं देंगे, ये समझ आ गया। ये सब नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अकाउंट में करेंगे, P&L एप्लीकेशन अकाउंट में बनाना ही पड़ेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये भी समझ आ गया। अब एक बच्चे का डाउट आया, क्या डाउट आया कि सर ये P&L एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन सिंपल बच्चे, सिंपल, वेरी सिंपल। आपने क्या करा, हमने क्या करा बताओ, हमने P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया, आप बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। सर कह रहा है कि P&L, अब वो बच्चा कहता है सर क्या P&L एप्रोप्रिएशन ओनली प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनेगा। अगर सर मान लो लॉस हो गया बिजनेस को, क्या हो गया बिजनेस को, लॉस हो गया, तो क्या लॉस के केस में, क्या लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आप बताओ अगर आपको लॉस होता है तो क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। सर क्यों नहीं बनाया जाएगा। बच्चे एक बात बताओ, अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो क्या पार्टनर्स को आईटीसी सैलरी कमीशन वगैरह दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। नेचुरल बात है बेटा, क्योंकि पार्टनर्स को अगर ये चीज दे देंगे तो और बिजनेस को लॉस हो जाएगा। तो लॉस के केस में पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और ना ही पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, ना ही सैलरी कमीशन दी जाएगी। तो जब ये चीजें नहीं दी जाएंगी लॉस के केस में, तो क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन बनता ही किस चीज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसके बीच में, अमंग द पार्टनर्स के बीच में। अगर लॉस हो गया तो पार्टनर को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, और जब ये चीज देनी ही नहीं पड़ेगी तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं। तो P&L एप्रोप्रिएशन कौन से केस में बनेगा, ओनली अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तभी P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स को ना तो सैलरी देनी पड़ेगी, ना कमीशन, ना सैलरी कमीशन, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और जब पार्टनर को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिटवीन द पार्टनर। अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो पार्टनर को देना ही नहीं, और जब एक चीज देनी ही नहीं तो P&L एप्रोप्रिएशन किस लिए बनाना भैया। तो अब तुम्हें ये भी बात क्लियर होगी कि P&L कब बनेगा, जब बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता तो पार्टनर्स को सारी चीजें नहीं देनी, और जब ये चीजें नहीं देनी तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनेगा। अब हम कुछ मुद्दों पे आते हैं। अब मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बताऊंगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनेगा। कुछ कुछ बातें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। हमने 2-3 बातें क्लियर करी, 2-3 बातें हमने सीखी। किसके बारे में, जान पहचान करी हमने थोड़ी बहुत। क्या जान पहचान करी भाई, इसके बारे में कि P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। किसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, किसके बीच में, अमंग द पार्टनर्स। सर अगर लॉस होगा तो क्या P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा,
क्योंकि अगर लॉस होगा तो ना तो पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी, ना कमीशन देनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। जब ये चीजें देनी ही नहीं पड़ेगी तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? आओ अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन बनाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पार्टनर खुद बैठ के बनाएंगे या फर्म बनाएगी? कौन बनाएगा बेटा? पार्टनरशिप फर्म बनाएगी। फर्म और पार्टनर्स दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग। तो जैसे कि हमने बताया कि जो भी प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट वो किधर आ जाएगा हमारा? यहां पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। और यहां लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारा प्रॉफिट आया यहां पे आ गया क्रेडिट साइड की। प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट के। अब फर्म ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब फर्म ने पार्टनर को जो भी देना है, जो भी कुछ देना है, क्या क्या देना है पार्टनर को? सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह जो भी देना है, तो बिजनेस उसको कैश में देगा पार्टनर्स को। अब जो भी बिजनेस में देना है, तो बिजनेस ने जो भी पार्टनर्स को देना है, तो बेटा बिजनेस के लिए वो क्या है? लॉसेस एक्सपेंसेस है। और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस सारे क्या होते हैं बेटा? डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो अब क्या होगा? जो भी पार्टनर्स को देना है बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। और लॉस क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाते हैं बेटा। कहां पे डेबिट होते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनर को सबसे पहले क्या देना हमने? पार्टनर को सबसे पहले हम क्या देंगे? टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देंगे बेटा पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में दिया जाएगा या उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे? बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो बैंक आपको कैश में आके इंटरेस्ट देता है या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है? कहां ट्रांसफर करता है बेटा? बैंक अकाउंट में। इसी तरह से प्रोप्राइटर का यानी बिजनेस का पार्टनर का जो बिजनेस में अकाउंट मेंटेन है, कौन सा अकाउंट मेंटेन है? कैपिटल अकाउंट मेंटेन है। तो बिजनेस जो है पार्टनर को कैपिटल वगैरह जो भी कुछ दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, सैलरी वगैरह, कमीशन, तो उनको कैश में देगा, उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करेगा। किस में ट्रांसफर करेगा बेटा? उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। कहां पे ट्रांसफर करेगा? उनकी कैपिटल अकाउंट में। तो टू पार्टनर्स आईओसी, टू पार्टनर आईओसी ट्रांसफर टू पीसीए। पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लीजिए अलग अलग पार्टनर है, ए को मिला ए की कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट, बी को दिया तो बी की कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। जितना जितना उनका बनेगा वो सारा ऐसे सम करके टोटल करके हम यहां पे डाल देंगे। ठीक है, और क्या देना पार्टनर को? टू पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी। अब ये सैलरी देंगे पार्टनर को तो कैश में देंगे कि कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे? अच्छा एक चीज और बता रहा हूं बेटा, यहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट। अभी करंट क्यों है ये भी बताऊंगा, लेकिन इसको बाद में बताऊंगा करंट के बारे में। अभी जस्ट मैं क्या बता रहा हूं आपको? कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो करंट अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पार्टनर को सैलरी देंगे तो सैलरी भी कैश में देंगे, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसे ही मान लो ए और बी है,
बेस कैपिटल और करंट। करंट की बात बाद में होगी। टू पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, पार्टनर्स की कमीशन ट्रांसफर टू पीसीए। किस किस को मिल रही है कमीशन? मान लो बी और सी को, तो बी की कैपिटल और करंट अकाउंट। डेबिट साइड में क्यों आ रहा है बेटा? पता है ना, बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस जो भी पार्टनर को देगा बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉसेस सारे कौन सी साइड पे आते हैं हमारे? सारे के सारे लॉस एंड एक्सपेंसेस कौन साइड पे आएंगे? डेबिट साइड पे। तो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में तो देंगे नहीं, कहां पे डालेंगे उसकी कैपिटल? तो कैपिटल, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। इसी तरह से पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन। अब मान लीजिए बिजनेस ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, 5 लाख के प्रॉफिट्स में से 3 लाख इन पार्टनर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना बच गया? 2 लाख। अब 2 लाख में से वो चाहते हैं कि भैया 50,000 तो हम क्या रख दे? रिजर्व में रख दे। पैसा कहां रख दे? रिजर्व में। और बाकी क्या कर ले? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऐसे प्रॉफिट के तौर पे। तो उन्होंने क्या करा बेटा? टू जनरल रिजर्व। अब सर जनरल रिजर्व यहाँ पे क्यों है? एक बात बताओ बेटा, रिजर्व कब बनाएंगे? जब बिजनेस के सारे खर्चे वर्चे सब कुछ पे कर देंगे, पार्टनर को सब कुछ दे देंगे। आप लोग क्या करते हो? घर में पापा पैसा लेके सारा खर्चा निकाला, खर्चे करने के बाद ही तो पैसा कुछ सेट साइड रखेंगे या पहले रख देंगे? तो इसलिए सब कुछ देने के बाद अगर कुछ बच जाए तो वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया टू जनरल रिजर्व। अब कितना बच गया? 150 बच गया। अब वो क्या कर देंगे? उनमें आपस में प्रॉफिट के तौर पे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो बैलेंस बच जाएगा टू प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए। यही एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल या करंट अकाउंट। तो अच्छा सर एक बात बताओ, ये तो समझ आ गया कि पार्टनर को जो भी बिजनेस में देना है वो बिजनेस के लिए लॉस है इसलिए डेबिट हो गया, इसने सबको डेबिट कर दिया। और जो भी उनको बिजनेस देगा कैश में नहीं देगा, कहां पे ट्रांसफर करेगा? उनकी कैपिटल। इसलिए हमने क्या लिख दिया? टू पार्टनर आईओसी ट्रांसफर टू पीसीए, यानी ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, सारा ऐसे कर दिया हमने। अब मान लो बिजनेस को पार्टनर से कुछ लेना है। क्या लेना है? कुछ भी लेना है। क्या लेना है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस क्या करता है? पार्टनर से लेता है। तो सर अब वो क्या है? तो वो बिजनेस के लिए क्या है बेटा? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट सारे कहां पे आते हैं? हमारे क्रेडिट साइड में आते हैं। कहां पे आते हैं? क्रेडिट साइड। तो बाय आईयूडी टेकन फ्रॉम एस कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, बीस कैपिटल या करंट अकाउंट, सीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो बच्चे ये हमारा फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का फॉर्मेट है। तो ये हमने सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। बताया जैसे मैंने, नेट प्रॉफिट यहां पे आएगा, जो भी नेट प्रॉफिट होगा यहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सारी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये हमारे लिए क्या है? लॉस है, इसलिए डेबिट हो गया। पार्टनर की सैलरी डेबिट, पार्टनर्स की कमीशन, जनरल रिजर्व, फिर जो बैलेंस बच गया वो प्रॉफिट में, वो भी किसमें बांट दिया? पार्टनर्स में बांट दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उसमें बाकी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझने वाली है। अब मान लो
मान लीजिए जैसे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सर क्या आएगा, जो भी हमने किसको देना है, पार्टनर्स को देना है, जो भी पार्टनर्स को देना है वो सारा का सारा कहां पे आएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अब एक पॉइंट है, मान लो फर्म को लॉस हो जाता है सर, कितने का लॉस हो जाता है, फर्म को 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, फर्म को 5 लाख का नुकसान हो रहा है और ये लॉस हो गया 5 लाख का, और अभी तक हमने मैनेजर की कमीशन भी है, जो मैनेजर की कमीशन कह लो या फिर मैनेजर की सैलरी कह लो, हमने 1 लाख रुपए मैनेजर की सैलरी अभी तक नहीं दी, ये लॉस हो रहा है 5 लाख का, और मैनेजर की कमीशन है सैलरी 1 लाख देनी है अभी हमने। तो क्या मैनेजर रुकेगा, हम बोलेंगे भैया लॉस हो गया, हम तेरी सैलरी नहीं देते जा, तो क्या कर देगा, हमारे ऊपर केस कर देगा, और केस करके क्या बोलेगा, भैया तुम्हें चाहे लॉस हो चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल सही पता है, मैनेजर क्यों रुकेगा अपनी कमीशन सैलरी के लिए, उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी, रुकेगा ही नहीं हो, तो उसको तो सैलरी देनी है, तो इसको क्या बोले, मैनेजर सैलरी कमीशन, जो देनी की देनी है। तो अब मुझे बताओ, फर्म को लॉस हो गया 5 लाख का, मैनेजर की कमीशन और सैलरी हमने नहीं दी, तो देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो बेटा जो भी चीज हमें देनी पड़ेगी, चाहे हमें लॉस हो चाहे कुछ भी हो, जो चीज भी हमें देनी पड़ेगी, जो जरूरी है देनी, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज आइटम। क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज आइटम। और एक होती है हमारी एप्रोप्रिएशन आइटम। चार्ज आइटम, चार्ज एक्सपेंसेस और एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस कह लो, बात सही नहीं है। चार्ज आइटम और एप्रोप्रिएशन आइटम, क्या फर्क है चार्ज और एप्रोप्रिएशन आइटम से, ये समझना बहुत जरूरी है। चार्ज मतलब जो आपको पे करनी ही करनी है, वेदर आपको लॉस हो चाहे जो मर्जी, आपका प्रॉफिट कम हो चाहे आपका लॉस हो, उससे मतलब नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज। और एप्रोप्रिएशन आइटम्स का मतलब क्या है, जो जभी देनी पड़ेगी जब क्या होगा, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। तो आप मुझे बताओ, पार्टनर को सब कुछ कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, क्या पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, क्या पार्टनर को कमीशन दी जाएगी, क्या पार्टनर को प्रॉफिट वगैरह जनरेट दिया जाएगा, ऐसा कुछ दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। यानी पार्टनर को जो भी देना है वो सारी की सारी कौन सी आइटम है, हमारी एप्रोप्रिएशन आइटम है। और चार्ज आइटम वो है जो देनी ही पड़ेगी, चाहे फर्म को प्रॉफिट कम हो चाहे लॉस हो, वो पे करना ही करना है। उसको हम कौन से आइटम बोलते हैं बेटा, चार्ज आइटम। ठीक है, लाइक एग्जांपल, मैनेजर सैलरी या फिर मैनेजर की कमीशन कह लो, पार्टनर का हमने, मान लीजिए हमने पार्टनर का अब एक बात सुनना बेटा, मान लो एक प्रोप्राइटर, एक पार्टनर है भाई, जब हम बिजनेस चालू कर रहे थे तो अब हम जगह देख रहे थे, भैया कहां पे जगह लें अपने बिजनेस को चालू करने के लिए। तो हमारा एक पार्टनर आया, हमने हर जगह देखा, रेंट देखा, भैया एक जगह लाख रुपए बता रहे थे, एक जगह 1,50,000 बता रहे थे कि ये इतना रेंट लगेगा, इस जगह का इतना रेंट। तो हमारा एक पार्टनर बोला, मिस्टर ए ने बोला कि एक काम करता हूं यार, मेरी ना भवाना में जगह खाली पड़ी है फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में, आप मेरी वाली जगह ले लो और जो भी रेंट बनता है उस जगह का
मैं उससे 10,000 रुपए कम में दे दूंगा। भैया अपने बिजनेस के लिए तो यूज हो रही है, अपने बिजनेस के लिए यूज हो रही है, तो जो भी रेंट बनेगा उस जगह का उससे 10 मेरे को दे देना, बात खत्म। भैया बाहर भी तो क्या करोगे, बाहर भी तो लोगे, जगह लोगे, बिजनेस यूज करोगे। तो उसने क्या करा, अपनी खुद की जगह बिजनेस को दे दी कि आप उसमें यूज करो और मुझे मार्केट रेट से 10,000 कम में दे देना, अपना भी काम चल जाएगा, तुम्हारा भी चल जाएगा। तो उससे बात फिक्स हुई भैया कि रेंट हम आपको 50,000 रुपए देंगे। कह रहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर का जो हमें यूज करी जगह, हमने उसकी जगह यूज करी, उसने कैपिटल तो लगाया, वो तो अलग मैटर है, उसकी जगह यूज करी बिजनेस यूज के लिए। अब क्या हो गया, बिजनेस को लॉस हो गया। क्या हो गया बेटा, बिजनेस को लॉस। अब मुझे बताओ वो अपना रेंट मांगेगा या नहीं मांगेगा, देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप बाहर भी कहीं लेते तो आपको रेंट तो देना पड़ता, रेंट तो देना है, वो तो जरूरी है भैया। वो ये थोड़ी ना कह रहा है मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, मेरे को सैलरी में कमीशन दो। भाई रेंट तो बिजनेस यूज के लिए बिल्कुल देना पड़ेगा। तो पार्टनर्स का जो रेंट है वो भी कौन सी आइटम होगी बेटा, तो पार्टनर्स का रेंट। ठीक है, तो ये भी कौन सा है, ये भी कौन सी आइटम है, चार्ज आइटम जो पे करनी पड़ेगी, वेदर आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे उसको मतलब नहीं है। अब एक और पार्टनर था मिस्टर बी। अब हुआ क्या, बिजनेस बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, बहुत बुरी हालत चल रही थी, बिजनेस में लॉसेस ही लॉसेस चल रहे थे, पैसा ही नहीं था। क्या करने के लिए पैसा नहीं था बेटा, पैसा ही नहीं था कि हम बिजनेस को आगे कैरी ऑन कर सके। तो आपस में पार्टनर डिसाइड करते हैं कि चल यार एक काम करते हैं, हम बैंक से जाके लोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बैंक से जाके लोन। अब सारे पार्टनर्स मिलकर अलग अलग बैंक्स में जाते हैं। कोई बैंक कहता है 10% इंटरेस्ट लगेगा, कोई कहता है 9% लगेगा, कोई कहता है 7% लगेगा। अब पार्टनर कह रहा है मार्केट से तो बड़ा महंगा है, लोन मिल रहा है। तो एक मिस्टर बी था पार्टनर, मिस्टर बी एक पार्टनर था, उसने कहा भैया मार्केट से इतना महंगा आपको मिल रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं फर्म को लोन दे देता हूं 5% पे, आप मार्केट से 7% 10% छोड़ो, मैं बिजनेस की हेल्प करने जा रहा हूं, मैं बिजनेस को लोन दे देता हूं। क्या दे देता हूं, लोन दे देता हूं। कितने रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5%। भला का काम करा, बुराई का काम करा, बेचारे ने भलाई करी। क्यों भलाई करी भैया, बाहर मार्केट में महंगा मिल रहा है, मैं आपको सस्ता दे रहा हूं लोन उससे। तो बिजनेस ने क्या करा, उससे लोन ले लिया, फर्म को उसने लोन दे दिया। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे बेटा, 5% इंटरेस्ट पे। अब अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों देना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये लोन अगर आप बाहर से लेते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, तो मैंने तो भलाई का काम करा भैया। तो पार्टनर का जो इंटरेस्ट और लोन है, पार्टनर का जो IUL है, ये भी कौन से आइटम है, चार्ज आइटम है। कौन से आइटम है बेटा, चार्ज आइटम, जो पे करनी पड़ेगी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो बिजनेस को। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तब भी IUL देना पड़ेगा। चलो सर आपकी बात मान ली, सारी चार्ज आइटमें देनी पड़ेगी। तो एप्रोप्रिएशन कौन सी, एप्रोप्रिएशन वो है कि अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे, यानी पार्टनर का IOC, पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन। तो ये सारी कौन से आइटम है बेटा, ये सारी कौन से आइटम, ये सारी बेटा ये चार्ज, ये अकाउंट्स कौन से अकाउंट में शो होंगी, चार्ज आइटम। अब मुझे बताओ मैनेजर की सैलरी एंड कमीशन कहां पे आनी चाहिए,
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कहां पे आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि जो भी पार्टनर को हमने देना है वो सारा खाएगा P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये मैनेजर हमारा पार्टनर थोड़ी है, तो मैनेजर को हमें जो भी देना है वो सारा का सारा कहां पे आएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब मुझे बताओ सर, पार्टनर का रेंट और पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है सर, ये तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं सर ये तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए, पार्टनर का रेंट और पार्टनर का यूएल, क्योंकि आपने ही बोला है कि पार्टनर को जो भी देना है, जो भी कुछ देंगे वो सारा का सारा कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। हाँ मैंने कहा है बेटा, मैंने बिल्कुल कहा है कि पार्टनर को जो भी कुछ देना है वो सारा कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। लेकिन पार्टनर्स का रेंट और पार्टनर्स का आईयूएल ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। तो सर कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सर अब क्यों आप बात से चेंज कर रहे हो? आप कह रहे हो यहां पे, तो आप कह रहे हो कि सर P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी पार्टनर को देना सारा P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो आप पार्टनर का रेंट और पार्टनर का इन दोनों के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं बेटा, बताता हूं। क्योंकि पार्टनर का रेंट और आईयूएल तब भी देना पड़ेगा जब हमें लॉस होगा। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो फर्म को तब भी पार्टनर का रेंट और पार्टनर का आईयूएल देना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बिजनेस को लॉस होता है तो क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा? नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात। तब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। अब जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा तो पार्टनर्स का रेंट और आईयूएल कहां शो करेंगे? कहां दिखाएंगे? कहां दिखाएंगे? फिर तो दिखाओ मत उसको, P&L एप्रोप्रिएशन में डालना था, लेकिन बना नहीं तो कहां शो करेंगे? तो इसीलिए बेटा इनको क्या माना गया है? चार्ज आइटम। चार्ज आइटम मतलब जितनी भी चार्ज आइटम है आपकी वो सारी की सारी कहां जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब लॉस और हमने शो कर दिया, नेट लॉस आ गया हमारा वहां पे। तो ये दोनों हमारे कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखना बेटा, जितनी भी चार्ज आइटम है जो देनी ही देनी है, इवन तो चाहे फर्म को लॉस बियर करना पड़े, वो देनी ही देनी है। सारी हमारी कौन सी आइटम होती है? चार्ज आइटम। और सारी की सारी चार्ज आइटम हमारी कहां जाती है? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितनी भी एप्रोप्रिएशन आइटम है वो सारी कहां पे आती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा कि चार्ज आइटम कहां जाएंगे और एप्रोप्रिएशन आइटम कहां जाएगी? ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए मुझे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग मैनेजर सैलरी 5 लाख। मैनेजर की सैलरी से पहले वाला कितना दिया हुआ बेटा हमें? 5 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, 5 लाख का प्रॉफिट दिया है तो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है बिफोर चार्जिंग मैनेजर सैलरी 5 लाख। इसका मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर मतलब बेटा पहले, चार्जिंग मतलब देने से पहले, मैनेजर की सैलरी को देने से पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट है? 5 लाख। और मैनेजर सैलरी है 1 लाख। मैनेजर की सैलरी कितनी है? 1 लाख। और नेट प्रॉफिट में 5 लाख दिया हुआ है किससे पहले? मैनेजर की सैलरी को देने से पहले। और मैनेजर की सैलरी है 1 लाख।
तो आप मुझे एक बात बताओ, जो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो करूंगा वो मैं नेट प्रॉफिट 5 लाख शो करूंगा क्या? और मैनेजर की सैलरी यहां पे डेबिट करूंगा? नहीं, है ना? क्यों नहीं बेटा? क्योंकि मैनेजर की सैलरी तो चार्ज आइटम है सर, जो कहां पे आती है? प्रॉफिट एंड डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमें यहां पे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? जो सब कुछ देने के बाद आ जाए, मतलब चार्ज आइटम को देने के बाद आए। तो मुझे यहां पे कौन सा प्रॉफिट चाहिए बेटा? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग चार्ज आइटम। यानी अब मैं यहां पे क्या करूंगा? 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया, 4 लाख। ये 4 लाख अब क्या है मेरा? एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, मतलब किसको बांटना है? तो यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट आएगा मेरा? 4 लाख, यानी चार्ज आइटम को देने के बाद वाला। और सर 1 लाख कहां पे शो कर देंगे हम? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो किस तरीके से होगा? किस तरीके से इसको शो कर सकते हैं? इसके 2 तरीके होते हैं बेटा शो करने के। या तो आप क्या करोगे? या तो आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लोगे, ठीक है, और यहां पे लिख दोगे क्या? प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 5 लाख, और यहां लिख दोगे टू मैनेजर कमीशन, क्योंकि मैनेजर कमीशन चार्ज आइटम है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगी 1 लाख। और यहां पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, कितना? 4 लाख। और नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? हम सेकंड ऑप्शन को इस अकाउंट ना बना के हम इसमें भी शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं इसमें बेटा? कैसे शो कर सकते हैं? यहां पे हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग क्या? मैनेजर सैलरी, और यहां पे लिख देंगे इस तरीके से कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर सैलरी 5 लाख माइनस मैनेजर सैलरी 1 लाख, माइनस करके यहीं से दिखा देंगे और यहां पे 4 लाख। ऐसे भी शो कर सकते हैं बेटा, दोनों तरीके हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि यहां पे जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट कौन सा आना चाहिए? यहां पे नेट प्रॉफिट वो नेट प्रॉफिट आना चाहिए जो चार्ज आइटम के बाद है। कौन सा प्रॉफिट आएगा? चार्ज आइटम को देने के बाद वाला। जैसे पार्टनर का रेंट, पार्टनर्स का आईओएल, चार्ज आइटम, इन सबको भी माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग चार्ज आइटम। ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? मान लो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी 5 लाख। पार्टनर की आफ्टर का मतलब क्या है? कि सैलरी को देने के बाद, है ना? सैलरी को देने के, पार्टनर की सैलरी को देने के बाद का प्रॉफिट कितना है? इतना। और पार्टनर की सैलरी कितनी है? पार्टनर की सैलरी है 1 लाख। अब मुझे बताओ, क्या मैं ये नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर की सैलरी वाला 5 लाख में डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। सर क्यों नहीं डाल सकते? अभी बच्चा पूछेगा सर क्यों नहीं डाल सकते? मैंने कहा चल ठीक है, तेरी बात मान ली। मैंने कहा तेरी बात मान ली,
मैंने कहा डाल देते हैं, चल माना ये वाला प्रॉफिट डाल देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बेटा ये पार्टनर की सैलरी के बाद वाला प्रॉफिट ही 5 लाख यहाँ पे डाल दूं, तो क्या मैं यहाँ पे पार्टनर की सैलरी डेबिट कर सकता हूं, शो कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं शो कर सकता? क्योंकि ऑलरेडी इस 5 लाख में से पार्टनर की सैलरी तो हम दे चुके, फिर यहाँ पे क्या शो करोगे सर आप? यहाँ पे भी 1 लाख शो कर दोगे? वाह वाह भैया, ये तो डबल टाइम दे दिया उसको। तो अगर मैं आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी वाला प्रॉफिट यहाँ पे शो कर दूंगा, आफ्टर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन आइटम वाला पार्टनर सैलरी क्या है? पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन आइटम है। अगर मैं इसको यहाँ पे शो कर दूं आफ्टर वाले को, तो क्या मैं यहाँ पे पार्टनर की सैलरी शो कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें से ऑलरेडी पार्टनर की सैलरी माइनस हो रखी है, तो इसको शो नहीं कर सकता। तो भाई जब ऐसा कर दो तो एक काम करो ना, इस पीएनआर एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही क्या है? किसलिए बनाते हैं पीएनआर एप्रोप्रिएशन? किसलिए बनाते हैं? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स के लिए, कि उनको क्या क्या दिया, कितना कितना दिया, उसको शो करने के लिए। तो क्या यहाँ पे शो पाया कि पार्टनर को सैलरी कितनी दी गई और कितनी नहीं दी गई? तो इसीलिए बेटा अगर ये शो ही नहीं हो पाया तो इसकी कोई रेलिवेंट नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है बनाने की। तो इसीलिए बेटा अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लेंगे वो कौन सा प्रॉफिट लेंगे? यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेंगे। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये आफ्टर चार्जिंग वाला है, मतलब देने के बाद, तो पार्टनर सैलरी क्या कर दूंगा यहाँ पे? ऐड, यानी 6 लाख। अब मैं 6 लाख शो कर सकता हूँ? हाँ जी सर, आप 6 लाख शो कर सकते हो। अगर आप 6 लाख शो करोगे तो यहाँ पे आप पार्टनर की सैलरी शो कर सकता हूँ? कर सकते हैं। अब रेलिवेंट है नहीं, बिल्कुल काम हो रहा है, यहाँ पे शो भी हो रहा है सारा का सारा। तो मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? इस प्रॉफिट को क्या बोलूंगा कि ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? पार्टनर की सैलरी को देने से पहले वाला है बाद वाला? पहले वाला। तो ये कौन सा प्रॉफिट है? ये नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। इसको शो कर सकता हूं। अगर मैं इसमें शो कर दूंगा तो यहाँ पे मैं पार्टनर की सैलरी भी 1 लाख रुपए शो कर सकता हूं। तो बेटा, तो कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मतलब है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आते हैं कौन से वाले? आफ्टर चार्जिंग चार्ज आइटम को देने के बाद वाले, बट बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन आइटम। तो समझ आएगा? तो यहाँ पे आप कौन सा नेट प्रॉफिट लोगे? जो चार्ज आइटम को देने के बाद आएंगे। क्यों सर? क्योंकि चार्ज आइटम सारी की सारी कहां जाती है? हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए चार्ज आइटम को देने के बाद। बट बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन आइटम मैंने समझा दिया क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम एप्रोप्रिएशन आइटम के बाद वाला प्रॉफिट शो करेंगे तो हम एप्रोप्रिएशन आइटम का शो ही नहीं करेंगे, उसको फिर बनाने की जरूरत ही नहीं पीएनआर एप्रोप्रिएशन। तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे कौन सा? आफ्टर चार्जिंग चार्ज आइटम बट बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन आइटम बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? और यहां पे आएगा हमारा बाय, क्या आएगा यहाँ पे हमारा? बाय आईओडी, जैसे मैंने बताया था आपको, इज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, बीस कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो इस तरीके से मैंने आपको अब पूरा फॉर्मेट बता दिया है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनेगा। तो आज मैं आपको बेटा इतना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। कल जब मैं आऊंगा तो कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो आप लोगों को मैं जल्दी क्वेश्चंस ट्रांसफर कर दूंगा। तो आपने क्या करना है बेटा, उन क्वेश्चन को ना या तो आप अपने दूसरे किसी व्हाट्सएप नंबर पे ट्रांसफर कर लेना, क्योंकि कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, या तो आप उसको किसी दूसरे मोबाइल नंबर पे अपने मम्मी के पापा के किसी भी फोन में सेंड कर देना और उसमें से देखते रहना, या फिर आप अपनी कॉपीज में लिख लेना बेटा, या फिर अपनी कॉपीज में लिख लेना क्वेश्चंस को। और मैं आपको कल क्वेश्चंस कराऊंगा, किससे रिलेटेड कराऊंगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा।
और आपके जो भी डाउट हो बेटा व्हाट्सएप पे मेरे से ग्रुप में डालिए अपने डाउट्स लीजिए। कुछ समझ ना आया हो आप पूछिए, क्योंकि बेटा अब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपकी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज रिक्वेस्ट है इससे रिलेटेड बिल्कुल पूछना, क्योंकि अगर हमें ये आ गया तो हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो कल मिलते हैं बेटा, बाय बाय।